वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 5th चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों, आप कुछ डायग्राम्स यहाँ पर देख रहे हो। ये सेल है, ये इसकी कंपनी है, देखिए एवरीडे। और उसके बाद ये भी सेल है, ये बटन सेल है, ये घड़ियों में इस्तेमाल होता है। और ये भी एक सेल है, ठीक है। तो आप ये सेल जो देखते हैं ये हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि घड़ियों में हम बटन सेल यूज़ करते हैं, रिमोट कंट्रोल में जो टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है उसमें हम ये सेल यूज़ करते हैं। और बैटरी है, टॉर्च है, उसमें हम ये सेल यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेल का नाम है ड्राई सेल। ड्राई सेल का इस्तेमाल क्या है? ड्राई सेल इज यूज टू पावर आवर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बिकॉज इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो ड्राई सेल ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करता है, ठीक है। डू यू नो हाउ डज अ ड्राई सेल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? क्या आपको पता है कि ड्राई सेल ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे तैयार करता है? A chemical reaction occurs in it which generates electricity. ड्राई सेल के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। Thus, in a dry cell, chemical energy is converted into electrical energy. तो बच्चों, ड्राई सेल में केमिकल एनर्जी ये काय में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। केमिकल एनर्जी ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। और वो काय में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है। बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? तो रेडॉक्स रिएक्शन आपने 11th में पढ़ा है कि यहाँ पर ये एक्चुअली रेडॉक्स ये दो वर्ड से मिलकर बना है, REDOX। तो यहाँ पर RED कहाँ से आया बच्चों? रिडक्शन से आया है। और OX कहाँ से आया है? ऑक्सीडेशन। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे कि ऐसी प्रोसेस या ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों भी एक साथ साइमल्टेनियसली होते हैं, तो उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों भी साइमल्टेनियसली होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, हमने ये भी देखा था लास्ट टाइम कि ऑक्सीडेशन किसे कहा जाता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी स्पेसीज से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिडक्शन यानी जब कोई स्पेसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है तो हम उसे रिडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये ए नाम की स्पेसीज है और इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी इससे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। हम इसको कैसे बताएंगे? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इसे कंसिडर करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है यानी कि एक नेगेटिव चार्ज का लॉस हुआ है, और एक नेगेटिव चार्ज का लॉस हुआ है यानी यहाँ पर ए पर एक पॉजिटिव चार्ज तैयार होगा। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, ए एरो ए पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। सपोज यहाँ पर बी नाम की स्पीसीज है और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो हम इसे कैसे बताएंगे? इस तरह से, इसने कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है? एक इलेक्ट्रॉन, और हमको क्या मिलेगा? बी नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन की वजह से पॉजिटिव चार्ज तैयार हुआ है और रिडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज तैयार हो रहा है। ऑक्सीडेशन की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और रिडक्शन की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। You are familiar with the electrolysis of solution of iron। आप इलेक्ट्रोलिसिस से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। और इलेक्ट्रोलिसिस किसका होता है बच्चों? सॉल्यूशन का होता है। और कौन से सॉल्यूशन का? ऐसे सॉल्यूशन का जिसमें आयंस मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोलिसिस दर हकीकत क्या है कि ये ब्रेकिंग डाउन है। किसका? आयोनिक कंपाउंड का ब्रेकिंग डाउन है, काहे के जरिए? बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर सपोज एक आयोनिक कंपाउंड हम लेते हैं NaCl। तो बच्चों, आपको पता है कि Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है।
तो जब हम NaCl के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे इस तरह से। ओके, तो इसे ही हम कहते हैं कि ये सेपरेशन ऑफ आयंस हो गया है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ आयनिक कंपाउंड हुआ है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। ब्रेकिंग डाउन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस is a chemical reaction that takes place by the passage of electricity। बच्चों NaCl का ब्रेक डाउन करने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। ओके, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये काय में कन्वर्ट हुई है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हमने एक रिएक्शन अमल में लाई है, एक केमिकल रिएक्शन को हमने कंप्लीट किया है, और उस केमिकल रिएक्शन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, और इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। करंट के ज़रिए जब किसी कंपाउंड को ब्रेक किया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज दस कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is the area of chemistry which is concerned with the interconversion of chemical and electrical energy। बच्चों ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द एरिया ऑफ केमिस्ट्री बोलने के बजाय हम ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच इंटरकन्वर्शन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टडीड। यहाँ पर बच्चों केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दोनों के बीच इंटर कन्वर्शन हो रहा है। यानी केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो स्टडी होती है इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आप एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो रही है कि हम ये एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यही हमने केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और यही हम इसी चैप्टर में भी पढ़ रहे हैं। आगे क्या लिखा है देखिए बच्चों, इट ऑल्सो डील्स, इट का मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑल्सो डील्स विद द रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ एक्वियस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस किसका, एक्वियस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। एक्वियस का मतलब होता है वाटर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बच्चों NaCl ये इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो कि पानी में तैयार किया गया है, इसलिए एक्वियस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इसका रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इसका भी हम स्टडी कर सकते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के तहत। आगे क्या लिखा है देखिए, द डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटीज of aqueous electrolytic solution provide an information on the extent of ionization of electrolytes in water। तो हम यहाँ पर कंडक्टिविटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटीज, हम एक्वेस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट का जो एक्वेस सॉल्यूशन है जिसको हमने पानी में तैयार किया है, वो नमक को या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन मिला है उसकी कंडक्टिविटी हम मेज़र कर सकते हैं, और उस कंडक्टिविटी को मेज़र करने के बाद हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन कितने पैमाने पर हुआ है, ज़्यादा पैमाने पर हुआ है या कम पैमाने पर हुआ है। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इज़ इम्पॉर्टेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कही गई है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टडी ये साइंस और टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इट मेक्स पॉसिबल द मैन्युफैक्चर ऑफ एसेंशियल केमिकल्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ज़रिए हम बहुत ही
इम्पॉर्टेंट प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि हम इम्पॉर्टेंट केमिकल्स तैयार कर सकते हैं। यू हैव लर्न प्रिपरेशन ऑफ NaOH widely used in the manufacture of soaps, detergents and paper by electrolysis of NaCl। बच्चों, हम NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करके NaOH तैयार कर सकते हैं। और NaOH का इस्तेमाल कहाँ होता है? साबुन की तैयारी में, डिटर्जेंट की तैयारी में और कागज़ की तैयारी में। इलेक्ट्रोलिसिस इज पॉसिबली द ओनली मीन्स टू प्रोड्यूस फ्लोरीन। फ्लोरीन को तैयार करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। द प्रोसेसेस सच एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो हम किसी मेटल को जब प्योर करते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए प्योर करते हैं, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। उसके बाद है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या है? फॉर कोटिंग वन मेटल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर। एक मेटल की सतह पर दूसरे मेटल का मुलम्मा या लेप चढ़ाया जाता है, उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये भी इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए किया जाता है। और ऑल्सो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस। तो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के एग्जाम्पल्स क्या है? नंबर 1 इलेक्ट्रोप्लेटिंग और नंबर 2 इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस है। इन स्टैंडर्ड 11 यू लर्न रेडॉक्स रिएक्शन। आपने 11th क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है। रेडॉक्स रिएक्शन फॉर्म्स द बेसिस फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन। बच्चों, केमिकल रिएक्शन के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने के लिए कौन सी रिएक्शन जिम्मेदार है? रेडॉक्स रिएक्शन जिम्मेदार है। जब रेडॉक्स रिएक्शन होगी तो ही इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी। अगर रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी तैयार नहीं होगी। एंड ऑल्सो फॉर केमिकल रिएक्शंस ब्रॉट आउट बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस अमल में लाए जाते हैं। These processes are carried out in electrochemical cell। तो ये दोनों प्रोसेस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अमल में लाए जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ सच सेल्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिज़ाइन, किस तरह से उसे तैयार किया जाता है और वो किस तरह से काम करता है, किस तरह वो ऑपरेट करता है, इन सारी चीज़ों की स्टडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में की जाती है। चलिए आगे क्या लिखा है? द करंट रिसर्च इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज फोकस्ड ऑन द डिज़ाइन ऑफ फ्यूल सेल। तो फिलहाल आज लेटेस्ट बात ये है, इस जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि फ्यूल सेल डिज़ाइन किए जा रहे हैं, नए नए फ्यूल सेल डिज़ाइन किए जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मदद से। द फ्यूल सेल्स आर बीइंग एक्सप्लोर्ड एज कन्वीनियंट एंड कॉम्पैक्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आजकल फ्यूल सेल का बहुत यूज़ हो रहा है, तो फ्यूल सेल के डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो हम आगे डिटेल में फ्यूल सेल की भी स्टडी इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।